नमस्कार, खबर एक्सप्रेस 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। चंदौली चौक पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला का उद्घाटन भाजपा नेता कमलकांत राय ने फीता काटकर किया। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रामचंद्रपुर अंधेल पंचायत के चंदौली चौक पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह सह मेले का उद्घाटन भाजपा नेता कमलकांत राय ने फीता काट व दीप प्रज्वलित कर किया। मेला समिति के सदस्यों ने भाजपा नेता को पाग, माला व चादर से सम्मानित किया। इस दौरान कमलकांत राय ने आयोजक समिति के सदस्यों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि भगवान कृष्ण आताताइयों का नाश कर सभ्य समाज का निर्माण किया था, इसलिए आज भगवान कृष्ण प्रासंगिक बने हुए। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, जुल्म और अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर पापियों और राक्षसों का नाश कर धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण ने हमेशा धर्म और न्याय का साथ दिया। उन्होंने आगे कहा कि चंदौली के लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाकर उसी परंपरा को जीवित रख रहे हैं। मौके पर भाजपा नेता कमलकांत राय, मुकुल सिंह, मनोज पांडे, वीर बहादुर राय, मेला समिति सदस्य रवि रोशन कुमार, अरविंद कुमार, एलबी सिंह, अजय कुमार सिंह, विजय कुमार, टुनटुन सिंह, वीर बहादुर सिंह, सुधीर कुमार सिंह, अर्जुन कुमार, रामनाथ सिंह, अमीन कुमार, अजय कुमार दास, मुकेश कुमार, अखिलेश झा आदि मौजूद थे। उजियारपुर से अरुण कुमार सुमन की रिपोर्ट। इस करीबी उजियारपुर के इस चंदौली चौक पर लगातार 25 वर्षों से जो पूजा समिति भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव मना रही है, उस कमेटी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम और कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह जी, रोशन जी, अजय जी, अमीन जी, सुधीर जी और यहाँ रामचंद्रपुर पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के पंचायत अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश झा जी हम लोग के साथी, और इस मंच का संचालन कर रहे मदन पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी उजियारपुर पूर्वी मंडल के किसान मोर्चा के अध्यक्ष मुकुल सिंह जी, उजियारपुर पूर्वी मंडल के मंडल महामंत्री वीर बहादुर यादव जी, उजियारपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज पांडे जी और आप तमाम जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों का भी हृदय से अभिनंदन और प्रणाम करता था। भगवान कृष्ण का ही जन्मोत्सव क्यों हम मनाते हैं, कंस का क्यों नहीं मनाते? वो भी तो उसी वंश के लोग थे, भगवान कृष्ण के मामा थे। तो हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे भारतवासी बड़ा आनंद से मनाते हैं। अपने घर में इस तरह का जन्मोत्सव होता है, उससे बड़ा हम भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। और भगवान के ही वंशज हैं, जिनके वंशज भगवान हैं, कंस का नहीं मनाते, नहीं इसीलिए मनाते हैं। और भगवान का इसीलिए मनाते हैं जो भगवान धर्म के रक्षा के लिए थे और कंस धर्म को नष्ट करने के लिए दुराचारी और सज्जन लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रकृति का उदाहरण था, व्यक्ति थे, इसीलिए उनका नहीं मनाते हैं। तो आज भी समाज के अंदर दोनों विचारधारा के लोग हैं और सभी लोग, हम सभी लोग जितने लोग यहाँ हैं, जितना भी नौजवान हैं, नौजवान मित्रों से, अपने अभिभावकों से, अपनी माँ बहनों से हृदय के अंदर जो उद्गार है, जो अच्छे गुण से सुशोभित, जो ठाकुर जी के नाम से प्रसिद्ध, जो पीड़ित मानवताओं के सेवा के लिए अपने ही परिजनों, शिशुपाल कंस जैसे लोगों का संहार करने वाला व्यक्ति ही समाज के अंदर भी जो दुराचारी प्रवृत्ति के लोग हैं, उसको भी समाप्त करने वाला
करना आवश्यक है तो उसके लिए कृष्ण सा हृदय चाहिए। तो भगवान का जन्मोत्सव मनाकर हम अपने बच्चों में, हम अपने समाज में कृष्ण के अनुसार आचरण, हृदय और विचार वाला व्यक्तित्व ढूंढना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अयुत्थानं सिद्धाहं विनाशाय दुष्कृतम् पवित्रनाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम्। यदा यदा ही जुगे जुगे संभवामि जुगे जुगे। भगवान कहे जो जब पवित्र संत हृदय वाले लोग हैं, इनके ऊपर आक्रमण या प्रहार करने के लिए जब जब दुराचारी शक्तियों का उदय होगा तो उसको संहार करने के लिए किसी न किसी रूप में और किसी न किसी धर्म में सदैव अवतार लेता रहूंगा। ठीक इसी बात को सोचकर आज सभी चंदौली वासी के वाले लोग भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। जो हमारे घर में कृष्ण जैसा बालक पैदा हो, हमारे घर में कृष्ण की शक्ति मिले और हम सभी लोग धर्म की स्थापना के लिए, उजियारपुर के उत्थान के लिए, अपने परिवार के समृद्धि और उत्थान की कामना उनसे करते हैं। इसी कड़ी में आज ये मेला का हमारे द्वारा उद्घाटन कराने के लिए हमें इस योग्य समझा। इसके लिए मैं अपने ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से मेला कमेटी के सभी सदस्यों का हृदय से ऋणी हूँ और आभारी हूँ। मैं किस रूप में आपका शुक्रिया अदा करूं, इसके लिए सब नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तमाम जगहों पर, सूर्याकारा में है, अंगार घाट में है, विभिन्न जगहों पर, करीब चंदौली में होना, मैं खास करके कृष्ण वंशियों भाइयों से भी कहना चाहते हैं, ये सभी रोशन जी, अजय जी, अरविंद जी को भी भगवान में आस्था है। आप अगर मानते हैं जो हम कृष्ण के वंशज हैं तो इस परिवर्तन को लाना होगा। अपमान सहकर बैठ जाना ये बड़ा कर्म है, अन्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। चाहे हमारे परिवार का लोग रहे, चाहे कोई रहे, आप इस चीज में नहीं आकर न्याय के लिए आपका आवाज उठना चाहिए। तभी आप सचमुच कृष्ण के वंशज और कृष्ण में विश्वास रखने वाले लोग हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा, जो कर्म किएगा फल की चिंता मत करना इंसान, ये है गीता का ज्ञान। तो गीता में भी जो लिखा है, वैज्ञानिकों ने भी माना, जो गीता सिर्फ एक ग्रंथ ही नहीं विज्ञान है। और जो बात भगवान ने गीता में वर्णित किया, जो बात उसमें लिखी हुई है, उस चीज को हम अगर आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से बेहतर मानववाद, बेहतर समाज के निर्माण, बेहतर सामाजिक संकल्प को हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण को हृदय में उतारने की जरूरत है। सभी लोग जानते हैं जो हृदय में भगवान है, सभी लोग जानते हैं, जितना भी व्यक्ति संसार में है सबके हृदय में भगवान है। तो आप अपने हृदय की बात को सुन करके अगर आप कोई अगला कदम उठाइएगा तो भगवान के सद्विचार से निश्चित रूप से आगे बढ़ाने वाला ही कदम होगा। अगर दिमाग में जो क्रोध है, एकाएक उस पर हम अगर कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई गलती होने की संभावना रहती है। तो इस मेला के माध्यम से मुझे जो जानकारी है, जो शाम से यहाँ अमृत वर्षा होने वाली मेला कमेटी के द्वारा 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है और तीनों दिन यहाँ भगवान कृष्ण के भाव से भरा हुआ अमृत का वर्षा होगी। तो जितने भी श्रद्धालुगण हैं, जितने भी ग्रामवासी हैं, उन सभी लोगों से भी आग्रह है, करवर प्रार्थना है, जो निश्चित रूप से कथा का जो समय है, उस कथा के समय में, क्योंकि सत्संग में सिर्फ आकर के बैठने से ही नहीं होता है। सत्संग की बात अगर
ध्वनि विस्तारक यंत्र से भी आपके कानों में सरवन होती है और उस पर हम अमल करते हैं तो हमारा उत्थान होगा, हमारा भाग्योदय होगा। ऐसा भगवान का आशीर्वाद है और मेरा समझ है कि शायद इसीलिए भागवत कथा का आयोजन किया गया। तो भगवान के आशीर्वाद से निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम लोगों का भी विलय होने वाला है, क्योंकि ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है। सभी लोगों ने कहा जो मुखिया जी भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं, एक प्रयास हमारा है और ये प्रयास पूरा तब होगा जब आपका सहयोग मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं रामचंद्रपुर अंधई के बगल लोहागी और चैता, हम चैता में लगातार 2001 में हम वार्ड सदस्य निर्वाचित हुए और उसके बाद से पंचायती राज के जनप्रतिनिधि के रूप में मैं स्वयं रहा। आज 2 टर्म से हमारी पत्नी है और हम लोग काम कर रहे हैं। गांव में पता कर सकते हैं जब कमलकांत राय कामकाजी लोग हैं। अगर कमलकांत राय कामकाजी लोग हैं तो आप भी हमारे इस अभियान का हिस्सा बनिए, क्योंकि हम लोग शुरू से अभी स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए हैं और स्वतंत्रता दिवस में सभी लोग भारत की आजादी और भारत को आजादी दिलाने वाले जो व्यक्तित्व था, जो शक्ति थे, जो हमारे शहीद थे, जो महापुरुष थे, उनके सपनों को पूरा करने की बात हम लोग दोहराए हैं और उनके झंडे के नीचे कसम भी खाए हैं। जब झंडा तोलन होता है, जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, फहराने के बाद पहले झंडे की सलामी होती है और उसके बाद झंडा कांड होता है।